सुपरस्टार टेलीस्कोप फिर वापस आया, वो भी एक बड़े धमाके के साथ। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में चल रही कई स्टेलर यानी तारकीय चीजों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली इमेज फिर से भेजी है। इस बार टेलीस्कोप ने एक ऐसे तारे को कैमरे में कैद किया जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये वेब द्वारा भेजी गई लेटेस्ट इमेज है, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी चीज के बारे में भी बात होगी जिसे आप में से कई लोगों ने शायद मिस किया हो। जी हाँ, वो है फोटो बॉम्बर, जिसे देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमसे बहुत दूर है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। पिछले जुलाई से वेब ने जब से विशाल ब्रह्मांड को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, तब से उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को वापस भेजना शुरू किया। इसने हमें इतनी दूर के शुरुआती ब्रह्मांड को दिखाने का काम किया, जिसे देख लगता है मानो जैसे हम वक्त में वापस सफर तय कर रहे हो। अब जब ये शिशु ब्रह्मांड को अपनी विशालता में कैद कर रहा है, ये हमें सेलेस्टियल बॉडीज की इमेजेस बहुत ही करीब से दे रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। नया जो इसने खोजा वो एक तारा है। वो वुल्फ रैट फेज से गुजर रहा है। ये कुछ सितारों के जीवन चक्र का एक हिस्सा और सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होने से ठीक पहले का फेज है। इस तारे को WR124 ये नाम मिला, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 30 गुना है। ये पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टेलेशन सेगिटा में मौजूद है। वेब के ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों को वुल्फ रैट स्टेज पर एक दुर्लभ और कीमती मौका देता है, जिसे बहुत ही कम तारे होकर गुजरते हैं और इस स्टेज को अनुभव करते हैं। वुल्फ रैट स्टेज के दौरान तारे के बाहरी लेयर्स को छोड़ देते हैं, जो उन्हें चमकदार कॉस्मिक धूल और गैस की रिंग में शामिल करते हैं। अपनी वुल्फ रैट यात्रा के दौरान WR124 ने अब तक सूर्य के समान 10 मटेरियल्स को छोड़ा है। नासा के मुताबिक ये इमेज बदलाव के एक संक्षिप्त अशांत वक्त को हमेशा के लिए बरकरार रखती है। इन सब का नतीजा जो इस इमेज में दिखा, वो चमकदार गुलाबी और बैंगनी धूल के बादलों से घिरे चमकदार सफेद कोर को दिखाती है। ये कार्ल सैगन का स्टार डस्ट कॉन्सेप्ट है। हकीकत तो ये है कि आपके खून में जो लोहा और हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो कभी असल में अरबों साल पहले फटे एक तारे के अंदर की जाली हुआ करते थे। और ऐसा ही कुछ हम इस नई इमेज में देख रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि धूल ब्रह्मांड में फैल रही है, जो ग्रहों को बनाने का काम करेंगे और शायद कुछ इस तरह हम यहाँ पहुँचे हो। क्या एक ऐसी तकनीकी चमत्कार का होना आश्चर्यजनक नहीं, जो इन ग्रैंड इमेजेस को कैप्चर कर हम तक भेज सके? वाकई ये तारीफ के काबिल ही है। ऐसे में नासा, ESA और JWST से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खोजा जो हमारे ब्रह्मांडीय विज्ञान को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। रोहन नायडू घर पर बैठे थे जब उन्हें वो गैलेक्सी मिली जिसने कॉस्मोलॉजी को बदल कर रख दिया। JWST के शुरुआती इमेजेस के जरिए उनके एल्गोरिदम के रूप में नायडू ने इस ओर ध्यान दिया। नजदीक से जांच करने पर इसने एक ऐसी चीज खोजी जो बेवजह बड़े पैमाने पर थी, जो बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद की थी, यानी पहले देखी गई किसी भी गैलेक्सी से भी पुरानी। उस समय रोहन जान गए कि ये अब तक की सबसे दूर की स्टारलाइट हो सकती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने कैंडिडेट गैलेक्सी पर एक पेपर पब्लिश किया, जिसका नाम ग्लास Z13 था। इसके बाद मानो इंटरनेट में विस्फोट हो गया। वेब के फुल ऑपरेशंस के कुछ ही हफ्तों में इस गैलेक्सी की असाधारण खोज एस्ट्रोनॉमर्स के बेहताशा सपनों से परे थी। कॉस्मिक डॉन अब एक ब्राइट कॉस्मिक दोपहर की तरह दिखने लगा। आश्चर्यजनक रूप से मैच्योर शुरुआती गैलेक्सीज के वेब के नतीजों के बाद के हफ्तों और महीनों में ब्लाइंड साइडेड सिद्धांतकारों और ऑब्जर्वर समान रूप से इनको समझाने के लिए हाथ पांव मारते दिखे। टेलीस्कोप के शुरुआती ऑब्जर्वेशंस के विश्लेषण में खामियों की वजह से अनियमित रूप से बड़ी और ब्राइट शुरुआती गैलेक्सीज का अभाव भ्रामक हो सकता है।
अगर ये सच है तो क्या उन्हें किसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स द्वारा समझाया जा सकता है, या हो सकता है कि वे पहले संकेत थे जिसने बताया कि ब्रह्मांड अजनबी है और हमारे सबसे साहसी थ्योरीज के मुकाबले ज्यादा पेचीदा। इस बीच सबसे दूर की गैलेक्सी ढूंढने के लिए हबल का रिकॉर्ड GNZ11 था, जिसे 2015 में 11 के रेडशिफ्ट पर देखा गया था। इसके लिए 2009 में टेलीस्कोप के हुए अपग्रेड को शुक्रिया कहना चाहिए, जिसने इसकी मामूली इंफ्रारेड काबिलियत को बढ़ाया। 11 का रेडशिफ्ट लगभग 400 मिलियन साल की एक ब्रह्मांडीय उम्र से मिलता जुलता है, एक ऐसा पॉइंट जहां गैलेक्सी के बनने के बारे में सोचा गया था। वेब के शुरुआती रहस्यमय खुलासे ब्रह्मांडीय इतिहास के शुरुआती अध्यायों को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर सकता था, जो न सिर्फ दूर के युगों और गैलेक्सीज से बल्कि परिचित मिल्की वे में हमारे अपने अस्तित्व से भी जुड़े हैं। जैसे ही एक काफी दूर की गैलेक्सी से प्रकाश ब्रह्मांडीय रसातल में सफर करता है तो ये ब्रह्मांड में विस्तार से फैलता है, वेवलेंथ्स का एक विस्तार जिसे रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। रेडशिफ्ट वैल्यू जितना ज्यादा होगा, प्रकाश उतना ही ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा और वैसे ही इसका सोर्स गैलेक्सी भी उतनी ही दूर होगी। लेकिन 13 के रेडशिफ्ट पर ग्लास Z13 के साथ ये बिग बैंग के लगभग 300 साल बाद का है और अब एक ऐसी खोज हुई जो सबसे अलग है और इसी के साथ कॉस्मोलॉजी में खामियां दिखाई देने लगी है। बिग डीपर के पास ब्रह्मांड के एक क्षेत्र को स्कैन करते समय एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप ने 6 धुंधली चीजों की पहचान की जो 13 अरब साल पहले दिखाई दिए थे। अब उन्हें शक है कि ये चीजें प्राचीन गैलेक्सीज है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सितारों के ऐसे शुरुआती कलेक्शंस और घूमते हुए पदार्थ उम्मीद से बेहद छोटे होंगे, क्योंकि ऐसी गैलेक्सीज को बनने या बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं मिला। लेकिन ये गैलेक्सीज बड़े हैं। जो वेब ऑब्जर्वेशंस में लाल और चमकीली दिखी, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के समान अरबों सितारों की मेजबानी कर सकती हैं। बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड के निर्माण के लगभग 500 से 700 मिलियन साल बाद ये गैलेक्सीज बनी, वो भी ऐसे समय में जब सितारों और सौरमंडल के शानदार विस्फोटों को बनाने के लिए सही मात्रा में पदार्थ नहीं था। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, बेहद दूर की गैलेक्सीज धुंधली लाल चीज की तरह है। वे लाल हैं क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसके जरिए सफर करने वाला प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे में वे लंबे लाल वेवलेंथ्स में शिफ्ट हो रहा है। खास तौर पर इन गैलेक्सीज के बारे में रिसर्च अब भी शुरू हुई है। उदाहरण के लिए उम्मीद है कि इनमें से कुछ चमकीले लाल द्रव्यमान एक अलग तरह की चीज है, जैसे क्वासर की तरह बेहद गर्म एनर्जेटिक चीज, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए अंतरिक्ष में भारी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करती है। एक बात तो तय है, ब्रह्मांड का जन्म अब गहरी जांच का मुद्दा है और वेब डेटा से जो कुछ भी हमें हासिल होगा, उससे उम्मीद है कि हम उनका इस्तेमाल ब्रह्मांड के जन्म की एक बेहतर कहानी को बनाने के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि वो विज्ञान ही क्या, जिसमें लगातार अपग्रेड और अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। लेकिन क्या ब्रह्मांड में इतनी जल्दी गैलेक्सीज बन सकती थी? माना कि शुरुआती कैंडिडेट्स पर ज्यादा स्टडी किए जाने की जरूरत है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्रह्मांड में छोटे गैलेक्सीज बन सकती है जो ग्लास Z13 को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।